क्या आप सोचते हैं कि अगर आप अच्छे रहेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे? क्या आपको लगता है कि विनम्रता, सबको खुश रखना और ना ना कहना आपको महान बनाएगा? तो रुकिए और सोचिए, क्योंकि इतिहास का सबसे बेरहम सच्चा विचारक निकोलो मैकियावेली कहता है, हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अंत में बर्बाद हो जाता है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सराहना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सम्मान और शक्ति चाहते हैं। आगे जो आप सुनेंगे वो आपके अच्छा बनने के भ्रम को तोड़ देगा, क्योंकि ये दुनिया अच्छाई नहीं, असर देखती है। और आप तय कीजिए, आप प्यार के भूखे हैं या इज्जत के काबिल। हमें सिखाया गया है, अच्छा बनो, नम्र रहो, सबको खुश रखो। लेकिन मैकियावेली ने सच्चाई देखी थी कि सिर्फ अच्छा बनना ही काफी नहीं है। दुनिया अच्छाई नहीं, परिणाम देखती है। उसने कहा था, जो व्यक्ति हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है वो उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाएगा जो अच्छे नहीं है। और यही होता है नाइस गाय के साथ। वो सोचता है कि अगर वो विनम्र रहेगा, सबको हां कहेगा, कोई टकराव नहीं करेगा, तो लोग उसे पसंद करेंगे, सराहेंगे। लेकिन असल में लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है वो कभी भी खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाता। वो अनुमानित हो जाता है, हर किसी को पता होता है कि वो मना नहीं करेगा, और यही उसकी कमजोरी बन जाती है। असली दुनिया में सिर्फ अच्छा होना आपको ताकतवर नहीं बनाता, आपको निर्बल बना देता है। ये अच्छा दिखने की आदत एक भ्रम है, और ये भ्रम ही है जो शिकार को शिकार बनाता है। मैकियावेली की दुनिया में जो सिर्फ अच्छा है और कुछ नहीं, वो आखिर में मिटा दिया जाता है। क्योंकि राजनीति हो या जीवन, यहां जीतता वो है जो ताकतवर है, न कि सिर्फ विनम्र। नाइस गाइज हमेशा एक ही चीज के पीछे भागते हैं, प्यार और स्वीकार्यता। वो सोचते हैं कि अगर वो सबको खुश रखें, खुद को मिटा दे, तो शायद लोग उन्हें प्यार करेंगे और कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मैकियावेली ने इस भ्रम को बहुत पहले तोड़ दिया था। उसने लिखा, प्यार एक कर्तव्य की डोरी से बंधा होता है जिसे इंसान अपने स्वार्थ में जब चाहे तोड़ देता है। लेकिन डर सजा के भय से जुड़ा होता है और वही बना रहता है। यानी प्यार अस्थायी है और डर सीमाएं खींचता है। जिस आदमी को सिर्फ प्यार चाहिए वो दूसरों की मर्जी पर जीता है। वो उनके मूड, उनके बदलते इरादों का गुलाम बन जाता है, और जैसे ही उसका अच्छा व्यवहार लोगों की सुविधा से टकराता है वो टूट जाता है, क्योंकि उसकी ताकत किसी की मंजूरी पर टिकी होती है। जबकि डर वो एक अदृश्य रेखा खींचता है जो लोगों को याद दिलाता है कि इस इंसान के साथ एक हद से आगे नहीं जाया जा सकता। मैकियावेली ने यह कभी नहीं कहा कि आपको बेरहम बनना है। उसने कहा कि आप इतने सक्षम बने कि आपकी नरमी भी ताकत जैसी महसूस हो। सिर्फ प्यार पाना आसान है, लेकिन इज्जत कमाना, उसके लिए जरूरी है कि लोग आपके अंदर कुछ ऐसा महसूस करें जो उन्हें अपनी हदों में रखे। नाइस गाइज चाहते हैं कि लोग उन्हें चाहे, पर वो भूल जाते हैं कि लोग सबसे पहले उन लोगों की कद्र करते हैं जिनसे वो कुछ खोने का डर रखते हैं। प्यार अच्छा है, लेकिन अगर उसमें सम्मान और सीमा नहीं है तो वो सिर्फ एक जाल है जो आपको धीरे धीरे तोड़ देगा। नाइस गाइस को आप आसानी से पहचान सकते हैं। वो हमेशा शांत रहते हैं, कभी विरोध नहीं करते, हमेशा ठीक है कहते हैं, भले ही अंदर से टूट रहे हो। लेकिन यही है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, वो पूर्वानुमेय है। यानी उनके अगले कदम का अंदाजा हर कोई लगा सकता है, और जहां आप अनुमानित हो जाते हैं वहां आप शिकार बन जाते हैं। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, जो शासक खुद चतुर नहीं होता वह दूसरों की चतुराई से नष्ट हो जाता है। यानी अगर आप खुद शतरंज नहीं खेलते तो कोई और आपको मोहरा बना देता है। नाइस गाइस टकराव से बचते हैं, लेकिन यहीं पर शातिर लोग उन्हें निशाना बनाते हैं। वो जानते हैं ये आदमी ना नहीं कहेगा, ये कभी आवाज नहीं उठाएगा, ये अपनी सीमाएं तय नहीं करेगा, और फिर वो उसे धकेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं
और जब जरूरत खत्म हो जाती है छोड़ देते हैं। आप जितने अधिक निष्क्रिय होते हैं उतने ही अधिक लोग आपकी चुप्पी को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेकिन ताकत कहां होती है? अनपेक्षितता में। जब लोग नहीं जानते कि आप किस वक्त रुकेंगे और किस वक्त खड़े हो जाएंगे, तब वो आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। जब आपकी चुप्पी के पीछे सख्ती होती है, जब आपकी विनम्रता के पीछे चेतावनी छुपी होती है, तब लोग सतर्क हो जाते हैं। मैकियावेली ने सिखाया, सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं चलती, वो चलती है रणनीति और आत्मनियंत्रण से। इसलिए अगर आप हमेशा अच्छे और शांत बने रहेंगे तो एक दिन आप सिर्फ दबे हुए और टूटे हुए बनकर रह जाएंगे। कभी कभी जरूरी होता है चुप्पी तोड़ना, टकराव करना और अपनी सीमाएं स्पष्ट करना, क्योंकि जो खुद की हिफाजत नहीं करता उसकी दुनिया में कोई और भी नहीं करता। आप भले ही खुद को अच्छा इंसान मानते हो, ईमानदार, नम्र, नैतिक, लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या यह अच्छाई किसी ताकत के साथ आती है? अगर नहीं, तो यह अच्छाई इस दुनिया में कुछ नहीं बदल सकती। मैकियावेली ने एक शब्द दिया था, विरतु, लेकिन यह वर्च्यू यानी पारंपरिक नैतिकता नहीं थी। यह थी साहस, रणनीति और बल की ताकत। उसने कहा, किस्मत साहसी लोगों का साथ देती है। इसका अर्थ साफ है, जो सिर्फ नैतिक है लेकिन कमजोर है, वो इस दुनिया में या तो इस्तेमाल होता है या कुचला जाता है। नाइस गाइस यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो सोचते हैं कि नैतिकता ही ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है, नैतिकता तभी प्रभावशाली होती है जब उसके पीछे शक्ति हो। आपका अच्छा दिल, आपकी दया, आपकी सहनशीलता। अगर आप उन्हें बचाने की ताकत नहीं रखते तो ये दुनिया उन्हें धीरे धीरे आपके ही खिलाफ मोड़ देती है। कमजोर आदमी की अच्छाई अक्सर उसे ही तोड़ देती है, क्योंकि लोग उसकी सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं और फिर उसे सीमाओं के पार धकेलते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास शक्ति होती है, उसकी अच्छाई भी लोगों को झुका देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है ये दया उसकी मजबूरी नहीं, उसकी क्षमता है। मैकियावेली ने कभी नहीं कहा कि नैतिक मत बनो। उसने कहा कि नैतिक और ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारी अच्छाई भी असर करे और तुम्हारी सीमाएं भी टिके। इसलिए याद रखो, सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं है। अच्छा बनो, पर इतना ताकतवर बनो कि जब तुम शांत हो तब भी लोग तुम्हारी सीमाओं को पहचाने। आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके इरादे साफ है, आपका दिल सच्चा है, आपकी नीयत किसी को तकलीफ देने की नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया आपके दिल को नहीं देखती, वो देखती है आपकी मौजूदगी को। मैकियावेली ने एक कड़वी सच्चाई कही थी, हर कोई वही देखता है जो तुम प्रतीत होते हो। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि तुम वास्तव में हो क्या। यानी इस दुनिया में आपका भीतर मायने नहीं रखता। अगर आपका बाहर कमजोर, डरपोक या भ्रमित नजर आता है। नाइस गाइस का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि लोग उनकी अच्छाई को समझेंगे, कि अगर वो सबके लिए अच्छा करेंगे, त्याग करेंगे, खुद को पीछे रखेंगे, तो लोग उन्हें सराहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है, दुनिया केवल वो देखती है जो आप दिखाते हैं। अगर आपकी आवाज में संकोच है, आपकी चाल में आत्मविश्वास की कमी है और आपके निर्णयों में मजबूती नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इरादे कितने शुद्ध हैं। आप लोगों की नजरों में कमजोर ही रहेंगे। आपका अच्छा दिल आपकी रक्षा नहीं करेगा जब तक आप उसे दृढ़ता और संकेतों की शक्ति से प्रकट नहीं करते। सच्चाई यही है, इस दुनिया में छवि ही प्रभाव बनाती है, और अगर आप अपनी छवि को खुद नहीं गढ़ते तो दुनिया उसे अपने हिसाब से बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ अच्छे ना दिखें, बल्कि मजबूत, स्पष्ट और नियंत्रित भी नजर आए, ताकि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें तो आपकी उपस्थिति कुछ कहे, भले ही आप एक शब्द भी ना बोले, क्योंकि अंत में जो दिखाई देता है वही दुनिया का सच बन जाता है। दुनिया को और नाइस गाइज नहीं चाहिए। दुनिया को ऐसे पुरुष चाहिए जो दयालु हों लेकिन कमजोर नहीं, और जो खतरनाक हों पर बिना जरूरत कभी उस शक्ति का दुरुपयोग न करे। मैकियावेली का आदर्श शासक वो था जो रणनीतिक हो, शांत हो
और जरूरत पड़ने पर निर्णायक और कठोर भी हो सके। उसने कहा, एक व्यक्ति को लोमड़ी होना चाहिए ताकि वो जालों को पहचान सके, और शेर होना चाहिए ताकि वह भेड़ियों को डरा सके। लोमड़ी जो चालाकी और बुद्धि से दुश्मन की योजना समझ सके, शेर जो अपनी मौजूदगी मात्र से डर पैदा कर सके। लेकिन नाइस गाइस, वो न तो लोमड़ी होते हैं और न ही शेर। उन्हें जाल दिखाई ही नहीं देते, और जब हमला होता है तो वो सिर्फ सहते हैं। असल मर्दानगी सिर्फ अच्छा बनने में नहीं है, वो है उस शक्ति को पहचानने में जो आपके भीतर सोई हुई है। वो शक्ति जो आपको अपनी सीमाएं तय करने देती है, जो आपको ना कहना सिखाती है, जो आपको ये समझाती है कि दया तब तक मूल्यवान है जब तक वो एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप विनम्र हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आप खड़े भी हो सकते हैं, तब वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, वो आपका सम्मान करते हैं। मैकियावेली ने क्रूरता की वकालत नहीं की, उसने नियंत्रण की बात की, उस संयम की जहां शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग तभी होता है जब वक्त सही हो। तो अब फैसला आपका है। आप सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं या ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसकी मौजूदगी ही एक स्पष्ट संदेश हो कि ये इंसान दयालु है, पर उसकी दया उसकी शक्ति से बंधी हुई है। सिर्फ अच्छा बनना अब काफी नहीं है। ये दुनिया उन्हें याद रखती है जो दया और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलते हैं, जो जब बोले तो शब्दों में शांति हो, लेकिन जब खड़े हों तो पीछे हिम्मत की आग जलती हो। अब वक्त आ गया है नाइस गाइज बनने के भ्रम से बाहर आने का। अब वक्त है ऐसा इंसान बनने का जिसकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे और जिसकी मौजूदगी सीमा तय कर दे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अब भी सिर्फ अच्छा बनकर जी रहा है। नीचे कमेंट में बताइए वो कौन सी एक नाइस गाय आदत है जिसे आप आज के बाद छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। और अगर आप इसी तरह की गहराई, चेतावनी और आत्मशक्ति की बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, क्योंकि ये चैनल आपके आराम के लिए नहीं है, ये चैनल है आपको जागृत करने के लिए।